आज की रेट लिस्ट कहाँ है? अभी तक तो नहीं आई है। कौन दे के जाता है? उनके होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, उनके होती है ना, हम निकाल देते हैं एक साइड पे, गाहक ख़राब ना हो, हमारे पास अच्छे गाहक आते हैं। अच्छा, मतलब आप 360 में फ़रोख्त कर रहे हैं? नहीं, सेल इसी रेट लिस्ट पे कर रहे हैं, रेट असल 360 का आया हुआ है। नहीं, सब आज की रेट लिस्ट दिखाएंगे हमारे नाज़रीन को? दिखाते हैं। कहाँ है सर? वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल MR न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नाज़रीन, MR न्यूज़ से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी फ़रोशों के पास, सब्ज़ी की दुकानों पर और इन रेडियों पर, और आज चेक करेंगे कि इनके पास रेट लिस्ट जो है मौजूदा आज की मौजूद है या नहीं। ये किस तरह से सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या रेट्स हैं सब्ज़ी के और ये कैसे फ़रोख्त कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? वाजिद। वाजिद साहब, आज की रेट लिस्ट दिखाएंगे हमारे नाज़रीन को? दिखाते हैं। कहाँ है सर? नाज़रीन, इनके पास मौजूदा आज की रेट लिस्ट मौजूद नहीं, और रेट लिस्ट के बगैर सब्ज़ी बेचना जो है वैसे नहीं बेच सकते आप, ऐसे है? ऐसे ही। आपने नहीं मंगवाई आज? देने वाला आता है, दे देगा अभी। अच्छा, लेट आता है? हाँ जी। नहीं, सब्ज़ी बेचना तो आप सुबह से शुरू कर देते हैं, फिर किस तरह से बेचते वो हैं? सब रेट वालों को दे के जाते हैं, लेट दे के जाते हैं। अच्छा, क्या आलू का क्या भाव है? आलू 50 रुपये किलो भी। प्याज? प्याज 40 रुपये। भिंडी? भिंडी 50 रुपये। नहीं, रेट लिस्ट आई नहीं है, आपको कैसे पता चल गया कि ये रेट है? रोज़ाना की ये रेट लिस्टें पुरानी टांगी हुई हैं, रोज़ाना आती हैं। अच्छा। हाँ जी। नहीं, ये देखें तो ये 28 तारीख की है पिछले महीने की, ये 12 पिछले महीने की। इसके अलावा तो आपके पास मेरे ख्याल में आज जो है 7 तारीख है, तो 10 दिन हो गए हैं, तकरीबन 9-10 दिन। तो 9-10 दिन की आपके पास रेट लिस्ट नहीं आई? नहीं आई। क्या वजह, ये इतनी आप सुस्ती क्यों करते हैं? देने वाला आता है रेट लिस्ट। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बगैर रेट लिस्ट के यहाँ पर सब्ज़ी बेची जा रही है और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर लिया की इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की रेट लिस्ट कहाँ है? अभी तक तो नहीं आई है। कौन दे के जाता है? उनके होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, उनको दे जाते हैं। किसके होते हैं? जो रेट लिस्ट बनाते हैं। रेट लिस्ट कौन बनाता है, आपको पता है? नहीं, इस चीज़ का इल्म नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता कौन बना के देता है? क्या रेट्स लगाए हुए हैं फ्रूट के? फ्रूट्स के ये लगाया हुआ 150 रुपये किलो अंगूर। अच्छा। वो 100 रुपये किलो लगाया हुआ है, ये 150 लगाया हुआ है, केला 50 रुपये दर्जन लगाया हुआ है। ये सेब 150 किलो लगाया हुआ है? 150 रुपये किलो। अच्छा, रेगुलर बेस पे आपको रेट लिस्ट कितने बजे आ जाती है? तकरीबन 10:30, 11, 12 में बज जाते हैं, क्योंकि पूरे लिये में देनी होती है उसने। तो रेट लिस्ट के मुताबिक फिर सेल करते हैं या जो है आगे पीछे करते हैं? बाज़-औक़ात रेट लिस्ट के मुताबिक करते हैं, बाज़-औक़ात नहीं करते। नहीं, ना करने की क्या वजह होती है? वो ये होती है, मंडी महंगी हो जाती है, माल महंगा खरीद हो जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट रेट सेट करती है वो मंडी के मुताबिक भी नहीं होता? वो मंडी के मुताबिक भी नहीं होता। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? मंडी का मुकम्मल उनको नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता, या मर्ज़ी के मुताबिक सेट करते हैं? अब अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज़ का, हम क्या कह सकते हैं। हमने अपना नहीं, जब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेल कर रहे होते हैं, आपसे पूछने कोई नहीं आता? कोई नहीं पूछ नहीं आता आपने किस तरह खरीद किया, किस तरह नहीं किया। जो रेट मंडी वाले कहते हैं, हमने ज़ाहिर सी बात, हमें वारे आता है, हम उठा लेते हैं, नहीं आता हम छोड़ देते हैं। जिस रेट पर आप मंडी से ख़रीद करते हैं, आपके पास कोई उसकी लिस्ट होती है? जिस रेट पे आप ख़रीद करते हैं, जो आपको वहाँ बेचने वाला होता है, उससे भी कोई रेट लिस्ट आप लेते हैं? नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से जो है फेवर हासिल करेगा? जब मंडी में बेचने वाला जो है रेट लिस्ट नहीं बनाएगा, वो अपनी एक रेट नहीं देगा, ख़रीदने वाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट सेट करेगा, और बकौल यहाँ पर बेचने के वक्त जो वो उनका यही कहना होता है कि हमें पीछे से महंगी मिली है। तो इसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं है किसी किस्म की, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक मतलब एक सिस्टम कोई मौजूद नहीं है। इस सिस्टम की मौजूदगी के ना होने की वजह जो है करप्शन है, और आगे जाकर यही चीज़ें गरीब के लिए दर्द सर बन जाती हैं। गरीब इन चीज़ों को खाने से, इन चीज़ों को हासिल करने से, ख़रीदने से जो है वो बेचारा दूर हो जाता है और वो परेशान रहता है। जी, रेट लिस्ट है आज की आपके पास? हाँ जी, दिखाएं ज़रा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनके पास आज की रेट लिस्ट मौजूद है, और यही चीज़ें हम नाज़रीन के सामने पेश करना चाहते हैं कि ऐसे दुकानदार, ऐसे जो है सब्ज़ी फ़रोश जिनके पास मौजूदा रेट लिस्ट होती है, आप वहीं से सब्ज़ी ख़रीद करें ताकि आपको भी रेट्स का कन्फर्मेशन हो और आपको महंगी सब्ज़ी ना मिले। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के रेट्स लगे हुए हैं। लहसुन किस तरह दे रहे हैं? लहसुन 60 रुपये पाव है। 60 रुपये पाव दे रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, मटर का क्या रेट है? मटर 80 रुपये पाव है।
अच्छा 150 का आधा किलो दे रहे हैं मटर। नाज़रीन यहाँ पर 270 रुपये किलो की हिसाब से जो है फ़रोख्त लिखी हुई है, लेकिन ये बेच रहे हैं किस तरह से बेच रहे हैं आप? 300 रुपये। 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ें थोड़ी सी जो है अप डाउन है, लेकिन इनके पास आज की रेट लिस्ट मौजूद है। नाज़रीन गवर्नमेंट को यही चाहिए कि रेट लिस्ट हर फ्रूट वाले के पास, हर सब्ज़ी वाले के पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी जो है वो जो दिहाड़ी कमाता है 500-600 दिहाड़ी, जो पूरा दिन अपना खून पसीना जलाकर एक दिहाड़ी 500-600 की कमाता है, उसमें वो पूरी जो है राशन जो है वो पूरा कर सके, उसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो, रेट के हिसाब से महंगी ना दी जाए चीज़। अगर रेट लिस्ट मौजूद होगी हर दुकानदार के पास तो ये परेशानियाँ, ये मसाइल उनके लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? अरशद अब्बास। अच्छा ये बताएं, सब्ज़ी के हवाले से आप सुबह को रेडी लगाते हैं, आपके 2-4 रुपए जो है रेट लिस्ट के हवाले से कुछ ज़्यादा थे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारी क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए ना 3-4 रुपये महंगी होती है चीज़। क्वालिटी में मतलब क्या आप क्या करते हैं? हल्की चीज़ होती है ना, हम निकाल देते हैं एक साइड पे, गाहक ख़राब ना हो, हमारे पास अच्छे गाहक आते हैं फिर। नाज़रीन इनका कहना है कि जो चीज़ मयारी होती है हम उसको ही बेचते हैं, जो हल्की होती है हम उसे तलफ़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस हवाले से 2-4 रुपये में हमारा फ़र्क आ सकता है रेट में, लेकिन बाकी जो है रेट लिस्ट के मुताबिक हमारी हर चीज़ मौजूद है। और वाकई कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि इनकी सब्ज़ी जो है बिल्कुल मयारी है और जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी और ताज़ा सब्ज़ी यहाँ पर मौजूद है, और ये चीज़ें इनके फेवर में जाती हैं। तो ये कस्टमर्स को अच्छा सामान दे रहे हैं, अच्छा खाने को जो है आइटम दे रहे हैं, तो ये इनका एक सदका जारिया भी है और जो है मुसलमान होने का हक़ भी अदा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, आप चिकन फ़रोश हैं। यहाँ पर आज चिकन का रेट जो है रेट लिस्ट में अगर हम देखें तो 343 रुपये। आप किस रेट से फ़रोख्त कर रहे हैं? सर जी रेट जो फार्म रेट आया हुआ है 360 का है। अच्छा, मतलब आप 360 में फ़रोख्त कर रहे हैं? नहीं, सेल इसी रेट लिस्ट पे कर रहे हैं, रेट असल 360 का आया हुआ है। नहीं, आप 343 पे सेल कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, आप तो फिर यहाँ पर आपके बैठने का कोई फ़ायदा तो ना हुआ, आपको नुकसान ही हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। तो आप इसे किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं? बस क्या करें, गुजारा हो रहा है, परेशान है जी। स्टॉप करना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इंतज़ामिया लिया की रेट लिस्ट सेट कर रही है वो आप तक जो माल पहुँचता है उसके मुताबिक नहीं है? नहीं, उसके मुताबिक नहीं है, फ़र्क है 18-20 रुपये मैक्सिमम जी डेली। अच्छा, इसमें आप इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो रेट लिस्ट सेट कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि दुकानदार भी जो है वो नुकसान ना उठाएं और आवाम जो है उनको भी मौजूद रेट पर चीज़ मिले? बिल्कुल, आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, हमारा रेट भी सेट होना चाहिए डेली वेजेस का। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, यहाँ पर अक्सर दुकानदार यही शिकायत कर रहे हैं कि जो रेट लिस्ट हमें पहुँचाई जाती है उस के मुताबिक नहीं होती, जिस रेट पर हम चीज़ मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, मंडियों से ख़रीद कर लाते हैं। तो ये फ़ॉल्ट कहाँ पर है? ये हमारी इंतज़ामिया में फ़ॉल्ट है, उनकी रिसर्च, उनका जो सिस्टम है उसमें फ़ॉल्ट है, क्योंकि जो मंडियों के रेट्स हैं वो रेट्स फॉलो किए जाएँ तो दुकानदारों को मौजूद रेट दिया जाएगा और दुकानदार जो है उस रेट को फॉलो करेंगे। जब दुकानदारों को मौजूद रेट नहीं दिया जाएगा, मंडियों से कम रेट दिया जाएगा, तो दुकानदार उस रेट को फॉलो नहीं करेंगे और यहाँ पर मसाइल ये शुरू होंगे, मसाइल ये क्रिएट होंगे कि कुछ दुकानदार जो 2 नंबरी और लालच रखते हैं वो जो है मुनासिब मुनाफे से भी ज़्यादा के रेट लगाकर बेचना शुरू कर देंगे, जो गरीब आदमी के लिए नुकसानदेह है। गरीब आदमी जो 500-600 दिहाड़ी कमाता है, खून पसीना एक करके अपनी छोटी सी दिहाड़ी कमाता है, वो इन महंगी चीज़ों में सर्व कर जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा सिस्टम बनाए कि मंडियों के रेट को फॉलो करते हुए दुकानदारों को वो रेट दिए जाएँ जो गरीब आदमी की भी पहुँच में हो और दुकानदारों को भी उसका नुकसान ना हो, ताकि 2 नंबरी का मौका ही पैदा ना हो और दुकानदारों को 2 नंबरी का जो है सोचने के लिए उनको जो है सोचना भी ना पड़े, उनको इतना मुनाफा आ जाए कि उन्हें 2 नंबरी की तरफ जाना ही ना पड़े। हमारी अर्ज़ गुजारिश ये है, रेट लिस्ट जो हम सामने दिखा रहे हैं ये बराबर रेट की जाए। इसका 20 रुपये फ़र्क है, गवर्नमेंट का रेट कुछ होता है और डीलर का रेट कुछ होता है, इसको सेट किया जाए। रोज़मर्रा ज़िंदगी के रोज़मर्रा हमें जुर्माना किया जाता है, हम 500 भी नहीं कमाते, 1000-1500 रुपये हमें जुर्माना कर जाते हैं। नाज़रीन, लिया की इंतज़ामिया जब तक मार्केट रेट्स को मंडी के रेट्स मद्देनज़र रखते हुए सेट नहीं करेगी तब तक गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। MR न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।